हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम कुछ एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। मुझे पता है इस वीडियो पर पता है मेरे नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा व्यू आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रेटेजी का वीडियो है, नीट क्रैक करने का वीडियो है, तो इस पर तो ज़्यादा व्यू आएंगे ही। तो मैं क्यों बना रहा हूँ? व्यूज़ के लिए, जो आपको सही लगे। हालांकि मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है हाउ टू क्रैक नीट के ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सब सारी चीज़ें क्या है, बकवास हैं। बकवास क्यों हैं? अब मज़े मज़े में देखने के लिए, जैसे हालांकि मैं अभी ये वीडियो बनाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक्सपीरियंस है ड्रॉप का। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, डीमोटिवेटेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, रिवीजन है, बैकलॉग है, एक्सेट्रा। इसका नहीं होता है। मेरा नहीं है कि मेरा नहीं है, मेरा भी है। तो वो कैसे दूर होगा? वो डिमोटिवेट होने से दूर होगा? अरे भाई, वो बैठने से दूर होगा। कुर्सी पर बैठो, पेन चलाओ। इतना बार क्लास में बोले हैं सर, पेन चलाओ, पेन चलाओ। अब बात आएगी फिर नोट्स की। नोट्स क्या है भाई? नोट्स नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है। एग्जाम में नोट्स लेके जाएगा तू? बोल, एग्जाम में नोट्स लेके जाएगा? एग्जाम में तो नोट्स लेके जाएगा नहीं। एक सेकेंड। एग्जाम में नोट्स लेके जाएगा तू? नहीं जाएगा ना। जब एग्जाम में नोट्स लेके नहीं जाएगा तो इसकी इतनी टेंशन क्यों? इसको क्यों इतना डेकोरेट करना है? वो सर बोले हैं ना, हैंड रिटन नोट्स ना बहुत अच्छा होता है। घंटा मेरा, मेरे पास नहीं है। अब बोल, मेरे पास एक भी हैंड रिटन नोट्स नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे आती है क्या? फिजिक्स। कितनी आती है? वीडियोस में देख सकते हो कितनी आती है। वीडियोस पढ़े हैं क्लासेस के, और भी आएंगे। तो मैंने नोट्स नहीं बनाए? नहीं बनाए मैंने नोट्स। क्यों? फिर आप क्या लिखते रहते हो जब पढ़ते हो तो? मैं सिर्फ रफ बुक में सर के साथ फटाफट लिखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ एक बार मेरे हाथ को पता चल जाए कि हाथ, ये फॉर्मूला है, ये तूने ऐसे लिखा है। देख के नहीं याद होता चीज़ें, देख के नहीं याद होता। हाँ, नहीं याद होता। याद हो भी जाएगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो पहली बात, मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था वीडियो बनाने का, बट मैं फिर भी बना दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को सच्ची में नहीं पता होता है कि कैसे चीज़ें हैंडल करनी है या कैसे मैनेज करनी है। मैं पर्सनली कैसे मैनेज करता हूँ, मैं उसी तरीके से बताऊँगा। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं हमारे पास। कौन से कैटेगरी के? 2 कैटेगरी के। कौन कौन से? एक वो हैं जो जीरो पर हैं, एक वो हैं जो इस टाइम जीरो पर हैं। मतलब पिछले साल पेपर दिया था या 12th था, कुछ भी था। ये वैसे भी वीडियो ड्रॉपर्स के लिए है। कुछ भी हुआ था, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, गुड़ गोबर किए हैं। तो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट, वो कुछ ना कुछ पढ़े हैं, बस टेस्ट वेस्ट नहीं दिए हैं, बट पढ़े हैं चीज़ें। मान लो उनका 11th लगभग खत्म है, लगभग 11th एंड है, और 12th करने वाले हैं, लेकिन कभी टेस्ट नहीं दिए, बस पढ़े हैं। कभी टेस्ट नहीं दिए हैं, सिर्फ पढ़े हैं। सिर्फ पढ़ने से भी तो नीट नहीं होता है। तो क्या करें? तो मैं स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक, जिनका नीट 2025 में 500 प्लस था, या 400 प्लस ही बोल देता हूँ, 400 प्लस था। और दूसरे जिनका 400 से कम था। ठीक है। ये वो स्टूडेंट है जिनका 400 से कम था, ये जिसका 400 ज़्यादा था। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग एक काम करेंगे, अभी से फुल सिलेबस टेस्ट देना भी चालू कर देंगे। क्या बोल रहे हो? ये भांग खा के बात कर रहे हो क्या? हाँ, भांग ही तो खाया था इतने दिन तक, तभी तो नहीं पता था। और नहीं पता होता है, पार्ट टेस्ट देते रह जाओगे, नीट नहीं क्लियर होगा। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। भाई, तुम टेस्ट में या नीट में कैसी गलती की हो? कभी इस पर बैठ के खुद सोचे हो कि मैंने एग्जाम में कैसी गलती की थी? तुम बहुत सिली सिली गलती किए हो, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें। ऐसा कुछ था कि तुमको नहीं आता था तब तुमने छोड़ा? ऐसे कम ही क्वेश्चन होंगे। आते हुए क्वेश्चन गलत किए हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बबलिंग प्रैक्टिस। तीसरी चीज़ क्या, मैं खुद भूल गया क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए। नोट्स नहीं बनाए, नोट्स वाली बात नहीं है। तीसरी चीज़ क्या, कि जब ये आप फुल सिलेबस टेस्ट देते हो तो इसमें क्या होता है पता है? इसमें इजी क्वेश्चन होते हैं एज कम्पेयर टू पार्ट टेस्ट। इसमें हमेशा इजी क्वेश्चन होते हैं पार्ट टेस्ट कंपेयर में, 90% क्वेश्चन। तो अगर आप चैप्टर एक बार भी पढ़े हैं, एक बार भी अगर पूरे फोकस से पढ़े हैं, तो इसके क्वेश्चन कर ले जाओगे। बहुत पड़ेगी, एक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कुछ भी हो। और मैं खुद सोचा हूँ कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट का प्रैक्टिस जो मैं खुद देता हूँ, हाँ, मेरा भी बैकलॉग है, मेरा भी पूरा 12th नहीं पढ़ा हुआ है, मेरा भी 11th भी बैकलॉग है, फिर भी मैं फुल सिलेबस टेस्ट देने जाता हूँ। क्यों? शौक लगी है मुझे? नहीं, शौक नहीं लगी है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब फुल सिलेबस नीट में मैंने बहुत सिंपल सिंपल गलती की थी, वो मैं इसमें भी करूँगा और यही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। दूसरी बात,
ये 400 से ज़्यादा वालों के लिए है, 400 से कम वाले ये नहीं करेंगे। 400 से कम वाले क्या करेंगे? 400 से कम वाले क्या करेंगे? पार्ट टेस्ट देंगे अभी। फिलहाल 3 महीने तक, वो 2 से 3 महीने तक पार्ट टेस्ट देंगे। उसके बाद जब उनका 11th फिनिश हो जाएगा, जब सिलेबस खत्म होगा तब नहीं, जब 11th सिर्फ खत्म हो जाएगा तब वो फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करेंगे। और जिसका 11th खत्म है, बैकलॉग नहीं है, वो अभी से फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर देंगे। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। अनगिनत पीडीएफ पड़े हैं और मैं जिस इंस्टीट्यूट का देता हूँ, एनएलआई का, उस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पीडब्ल्यू से अच्छे होते हैं। हाँ, मैंने पीडब्ल्यू का भी दिया, एलन का भी दिया, आकाश का भी दिया, लेकिन सबसे अच्छा किसका टेस्ट लगा? सबसे अच्छा मुझे एनएलआई का लगा। क्यों? प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी के बिटवीन सी लाइंस। नॉर्मली पीडब्ल्यू वाले क्या करते हैं पता है? खास करके बायो में बाहर से दे देते हैं क्वेश्चन। बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो न्यू लाइट के टेस्ट में आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पहली एडवांटेज, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे कि मैंने ये चैप्टर इतना अच्छे से पढ़ा था फिर भी कैसे गलती कर दिया। आपको ये चीज़ दोबारा नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी। जब मैं पीडब्ल्यू का टेस्ट देता था तब मेरे साथ होता था, इतनी गुस्सा आती थी कि भाई बाहर से क्यों पूछा, जब एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी से पूछो, नीट में एनसीईआरटी से पूछ रहा है तो तुम क्यों बाहर से पूछ रहे हो? सेम चीज़ होती थी। अब देखो कहाँ थे हम? हाँ, तो ये वाली चीज़ फुल सिलेबस टेस्ट बहुत मस्ट है। जिनका 11th खत्म हो गया उनके लिए, जिनका 400 के पार था वो अभी से फुल सिलेबस टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे, या पीडीएफ होगा तो उससे देंगे। बेटर होगा कि हॉल में बैठ कर देंगे। क्यों पता है? मैं खुद 2 से 3 बबलिंग मिस्टेक हर टेस्ट में करता हूँ। ये कौन सी मिस्टेक है? बबलिंग मिस्टेक मतलब गोला कुछ किया था, भर के कुछ आया था। ये वाली गलती भाई आपको लगती बहुत छोटी है पर होती बहुत बड़ी है ये। सिलेक्शन रोक देगी। कहाँ थे हम? इस पर थे। फुल सिलेबस टेस्ट किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये 400 के पार छोड़ो। अब आते हैं आगे। आगे क्या, कैसे मैनेज करें चीज़ें, कैसे मैनेज करें? पहला, जो जीरो पर है उनके लिए मैं एकदम प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, खुद किया हूँ, खुद करूँगा। ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ नहीं है, सब एकदम एकदम प्रैक्टिकल है। मैं खुद भी करता हूँ। और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, कोई और कर रहा है तो भाई सिलेक्शन उसका होगा, तुम्हारा नहीं होगा। सिंपल। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली, मिनिमम 12 आवर का सिटिंग कैपेसिटी आपको चाहिए। मिनिमम 12 आवर आपको कुर्सी पर बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ये मिनिमम है। हाँ, ये मिनिमम है। ये 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। क्यों इतना ज़्यादा? क्योंकि कितना टाइम बचा है? 5 महीना। मस्ट है ये पहली कंडीशन। बोलेंगे यार इतना कोई कैसे बैठ सकता है? लगातार थोड़ी बैठना है। 3 घंटा बैठो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, 3 घंटा बैठो, 15 मिनट का ब्रेक लो, 3 घंटा बैठो, 1 घंटे का ब्रेक लो। ब्रेक ले लेके बैठो ना, लगातार 12 घंटा थोड़ी कोई बैठता है। बट बैठना तो पड़ेगा ही। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट फॉलो करो। पर्टिकुलर, कोई भी आपको जो इंस्टीट्यूट पसंद है वो का उसका करो। मैं जिसका करता हूँ मैं उसका एग्जांपल दूंगा। कोई भी एक पार्ट टेस्ट जो रिलेवेंट हो। पहली चीज, बकवास ना पूछे, एडवांस लेवल की फिजिक्स ना पूछ ले, बायो को एनसीईआरटी से बाहर ना पूछे, केमिस्ट्री के कठिन सवाल ना पूछे, रिलेवेंट पूछे। रिलेवेंट मतलब जैसा नीट में आता है वैसा। ठीक, आपको एक पार्ट टेस्ट फॉलो करना पड़ेगा अगर आप जीरो पर हैं तो। अगर आप जीरो पर हैं तो लेट अज्यूम कर लेते हैं कोई एक पार्ट टेस्ट है। और देखो, हाँ, आप अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहेगी। क्यों पता है? क्यों पता है? आप कुछ चीज़ें अरेंज करेंगे, शेड्यूल करेंगे, इसको इतना करना है, इसको इतना, इसको इतना। कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। इसको इतना करना है, इसको इतना, इसको इतना। अगर आप उसको 100% नहीं फॉलो कर पाते, मान लो 90 की है, मान लो 80 की है, मान लेता हूँ कि मैं, जैसे आपने सोचा था आज दिन में आप 12 आवर पढ़ेंगे, लेकिन आप 8 आवर ही पढ़ पाए। लेकिन अगर आप 12 आवर नहीं सोचे होते तो आप 8 आवर भी नहीं बैठ पाते। 8 आवर सोच के 90% ये होता है लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता है। क्या मैं जो सोचता हूँ मैं सब पूरा कर लेता हूँ? नहीं कर लेता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। मुझे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक सर के बराबर करना था पूरा, कल मोशन इन प्लेन चालू करना था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं आलस नहीं किया, लाइट कट गई थी। लाइट बहुत देर बाद आई। हमारे शहर में माननीय योगी जी आ रहे हैं, उनकी वजह से लाइट कट गई। अब उनकी वजह से लाइट कटने का क्या कनेक्शन है? उनकी वजह से लाइट कटने का ये कनेक्शन है कि ट्रांसफॉर्म शायद बदली हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से लाइट रोज सुबह 9 से 12 के बीच में काट देते हैं। कहाँ थे हम? हम थे पार्ट टेस्ट पर। तो जो जीरो पर है वो पार्ट टेस्ट करेंगे, और जो जीरो पर नहीं है वो भी रिवीजन आप चालू कर देंगे 11th का, और वो भी पार्ट टेस्ट करेंगे। जो जीरो पर नहीं है, जैसे 12th पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा ये वाली चीज़। उनके लिए है फुल सिलेबस से रिवीजन करो। फुल सिलेबस टेस्ट देने से होता क्या है आपको पता है? बकवास लगती है चीज़ें, होती नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि अभी से फुल सिलेबस कौन देता है? देने वाले देते हैं,
देने वाले देते हैं। जिसका 640 नंबर था वो तो दे रहा है फुल सिलेबस, और अभी से दे रहा है, स्टार्टिंग से ही दे रहा है, मैं तो अभी से बता रहा हूँ। तो फुल सिलेबस से होता ये है कि पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाता है भाई, मेन चीज़ें, पूरा केमिस्ट्री रिवाइज हो जाता है एक बार में। तुम सोचो 3 आवर में तुम पूरा सिलेबस रिवाइज एक तरह से कर रहे हो, और कुछ ऐसी गलती करोगे जिसको रिपीट नहीं करना है, उसी के लिए होता है ये। कहाँ थे हम? पार्ट टेस्ट पर। तो इसको कैसे अरेंज करना है, अपना शेड्यूल कैसे बनाना है, सारी चीज़ें जैसे मैं करता हूँ वैसे करके दिखाता हूँ। देखो, लेट करो कि मेरा एक टेस्ट है, मेरा एक टेस्ट है, जैसे ये आरबीटीएस का टेस्ट है, और उसमें फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन आ रहा है, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, बायो में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आ रहा है। ठीक, कितने चैप्टर आ रहे हैं? 4 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर, 1 2 4 चैप्टर ही पकड़ो, 4 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक, जो लोग जीरो पर हैं वो क्या करेंगे? फिजिक्स में क्या आ रहा है? एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर ने कितने क्लास में करवाया है? जो जीरो पर है उनके लिए है 15 क्लास, आपको 15 की 15 क्लास करनी पड़ेगी भाई। वन शॉट से कर रहे हो, वन शॉट से भी कर सकते हो। आपको केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग की कितनी क्लास है? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोल देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की लगभग 15 लेक्चर हैं। अगर आप पहली बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरे सोर्स यूज कर सकते हो। बायो की 2 चैप्टर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। लेट करते हैं, मैं फिजिक्स वाला से बायो नहीं पढ़ता हूँ, मैं कहीं और से बायो पढ़ता हूँ, न्यूलाइट से भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऋतु मैम से पढ़ता हूँ बायो। ठीक, तो लेट करते हैं कि बायो में 10 लेक्चर लग रहे हैं प्लांट किंगडम को, और लेट करते हैं 10 लेक्चर लग रहे हैं एनिमल किंगडम को, और एक लेक्चर की ड्यूरेशन है 2 आवर। ठीक, एक लेक्चर की ड्यूरेशन है 2 आवर। अब क्या, अब ये चीज़ कैसे करनी है? ये मेरा टेस्ट है, मान लो ये टेस्ट मुझे देना है, ये टेस्ट मुझे देना है, कितने दिन बाद देना है अभी डिसाइड कर लेंगे। पहले अपनी कैपेसिटी डिसाइड करो कि मैं दिन में कितने क्लासेस या कितना आवर पढ़ सकता हूँ। मैंने क्या बताया था? 12 आवर मिनिमम बैठना ही है। एक लेक्चर 2 आवर का है, तो 12 आवर में कितने लेक्चर? ये मैं यूनिटरी मेथड थोड़ी सिखा रहा हूँ। 12 आवर में 6 लेक्चर, मैं 6 लेक्चर नहीं, मैं 5 लेक्चर ही पकड़ रहा हूँ, 5 लेक्चर मैं कर रहा हूँ 12 आवर में। क्यों? आधा घंटा नोट्स लिखने में लग जाएगा हर लेक्चर में, तो 2.5 साढ़े 12 घंटे हो जाते हैं, बट मैं 12.5 पकड़ रहा हूँ ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो आपको दिन में 5 लेक्चर करना पड़ेगा भाई। 3 लेक्चर तो हो नहीं पाते, 5 लेक्चर आप बोल रहे हो। लेट भी तो हुआ है तुमको, अभी तक कहाँ थे? सोए थे? नहीं सोए थे, नहीं सोए थे, तो ये तो करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे हो तो जब जीरो पे क्यों हो, तब कुछ ना कुछ आना चाहिए तुमको। मान लेते हैं 5 लेक्चर एक दिन में कर रहे हो, टोटल कितने लेक्चर हो रहे थे? 15 15 30 10 40 10 50, मतलब टोटल कितने लेक्चर हो रहे हैं? 50 लेक्चर हो रहे हैं। 50 लेक्चर को अगर एक दिन में 5 लेक्चर करते हो तो 50 लेक्चर को कितना दिन लगेगा करने में? 10 दिन, 5 होता है ना, 10 डेज हो जाएगा। तो 10 दिन में तुम एक टेस्ट दे रहे हो। ठीक, तुम 10 दिन में एक टेस्ट दे रहे हो, 10 दिन में एक टेस्ट दे रहे हो। लेट कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें बस लेट की है आपको समझाने के लिए। अब तुम एक काम करो, सीधा सीधा देखो चीज़ों को कैसे अरेंज करना है, ये देखो। तुम एक पेन लेना, कॉपी लेना, इसको लिख के दीवार पर चिपकाना। हाँ, दीवार पर चिपकाना। क्या, मान लो आज कितना तारीख है? 2 तारीख है। 3 12 24, 4 12 24, 5 12, 5 12, 6 12, 7 12, 8 12, 9 12, मैं 9 तक ही कर रहा हूँ, जगह नहीं है। ऐसे चीज़ों को लिखो पूरा प्रॉपर। कितने लेक्चर हैं? 50 लेक्चर हैं, एक दिन में 5 करने हैं। तो मान लो एनएलएम का, फिजिक्स का एक किया, केमिस्ट्री का एक किया, बायो का एक किया, फिर केमिस्ट्री का दूसरा कर लिया, बायो का दूसरा कर लिया, फिर दूसरे दिन फिजिक्स का दूसरा किया, दूसरा वाली क्लास, केमिस्ट्री का भी दूसरा, केमिस्ट्री का तीसरा करूँगा, बायो का चौथा, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चौथा, फिर ऐसे ऐसे करके आप अरेंज कर लीजिएगा चैप्टर्स को। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस दिन में तुमको ये चीज़ पे स्टिक रहना है। तुम अपने एक दिन को स्ट्रांग बनाओ, एक दिन पूरी मेहनत से पढ़ो, अगले दिन अपने आप भाई बैठने का मन करता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो हाँ, बैठने का मन करता है। तो ऐसे चीज़ों को अरेंज करो। लेट करेंगे कुछ, ये पी सी बी पी सी पी सी बी पी सी पी सी बी, ऐसे करके
5 क्लास दिन में अरेंज करेंगे और लगभग इसको कंप्लीट करने में लग जाएंगे 12 आवर। अब आप बोलेंगे भाई मेरी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है बैठने की, मैं नहीं बैठ सकता। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको नीट की तैयारी छोड़ देनी है। पहली चीज़, मैं मानता हूँ अभी कैपेसिटी 2 आवर की होगी, 2 घंटे तो पढ़ रहे होगे या 2 घंटे बैठ सकते हो। पहले दिन 2 घंटे बैठो, दूसरे दिन 4 घंटे बैठो, तीसरे दिन 6 घंटे बैठो, चौथे दिन 8 घंटे बैठो, पाँचवें दिन 10 घंटे बैठो, छठे दिन 12 घंटे हो जाएगा। तो टाइम लगेगा, बैठना सीख जाओगे। बैठने का ये मतलब नहीं कि बैठ के रील्स देखते रहना, बैठने का मतलब बुक और कॉपी और पेन लेके बैठना। ऐसे करके धीरे धीरे आप चीज़ों को मैनेज कर और इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सिटिंग कैपेसिटी। दूसरी चीज़, सिटिंग कैपेसिटी तो भाई बढ़ानी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं। छोटी छोटी ट्रिक्स है, ठंडी का मौसम है क्या करें, सुबह उठ के गर्म पानी पियो, एक बार बॉडी में थोड़ा हीट आ जाती है, मैं खुद पीता हूँ। अब ऐसे चीज़ों को अरेंज करना है और उसके बाद पार्ट टेस्ट देना है, और फुल सिलेबस वालों को फुल टेस्ट देना है। और बाकी लोग जो बताएंगे कुछ अलग नहीं बताएंगे, कुछ जादू नहीं बता देंगे कि 5 महीने में नीट कैसे निकालें। हलवा है नहीं, हलवा है 5 महीने में निकल जाएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो, कुछ नहीं आता है तो उसके लिए रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बोलोगे यार मुझसे नहीं होता है, जब घुसे थे इस चीज़ में तब सोचे थे कि मुझसे होगा या नहीं होगा। अगर गिव अप करते रहो तो निकल जाना भाई, मतलब छोड़ देना नीट। ये साला बहुत गंदा है नीट का चस्का। क्यों गंदा है पता है, इस साल नहीं, अगले साल, अगले साल नहीं, अगले साल, अगले साल नहीं, अगले साल चलते रहता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपको फिजिक्स नहीं समझ रहा, आपको केमिस्ट्री नहीं आ रहा, आपको लर्न नहीं हो रहा, आपके अंदर रट्टा करने की शक्ति नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास छोड़ सकते हो। और भाई ये बहुत गुड डिसीजन होगा, आपको पता नहीं है, बहुत गुड डिसीजन होगा। मैं ये टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, सही सही बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। डिसीजन की स्पेलिंग गलत है, हाँ मुझे पता है। बहुत गुड डिसीजन होगा अगर आप गिव अप कर देते हो, क्यों पता है कि कुछ दूसरा करोगे। ये जिसका चस्का बहुत गंदा है, तो मैं ये भी बोलता हूँ, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं पहचान वाले पूछते हैं, भाई घुसने से पहले बहुत सोच समझ लेना इसमें। ये ऐसा दलदल है, घुसने का रास्ता है, निकलने का रास्ता फिर मन नहीं करता निकलने का। ये मन करता है कि भाई इस साल इतना आया था, अगले साल तो कर ही लेंगे, ठीक। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को अरेंज करना है। पहली चीज़, सिटिंग कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। 0 पर हो तो एक पार्ट टेस्ट ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ऑफलाइन नहीं मिल रहा है भाई, पीडीएफ ले लो, मुझसे ले लो पीडीएफ, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, दे दूंगा पीडीएफ। किसका? टेस्ट का। क्लास नोट्स पेड है, ठीक, एमआर सर की। अब अब क्या, ठीक है। ऐसे आप कोई भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। नॉर्मली कोई आके आपको जादू की झप्पी नहीं दे देगा, हो गया नीट क्लियर। खुद बैठना पड़ेगा, खुद कलम चलाना पड़ेगा, खुद से होगा। हाउ टू क्रैक देखने से नहीं होगा। अगले महीने में देख लेना, वीडियो आएगा हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ, मेरा नहीं आएगा, मेरा फर्स्ट और लास्ट यही था। हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, चलते रहता है भाई, व्यूज़ के लिए चलते रहता है, ठीक है। उसको मत, उस पर मत ध्यान देना। अगर आप अपना पढ़ाई कर रहे हो तो करते रहना, उस चीज़ पर ध्यान मत देना। और ये जो मैंने शेड्यूल वाली चीज़ बताई ना कि दिन की चीज़ें अरेंज कर लो, 5 लेक्चर, इससे इफेक्टिव कोई मेथड ही नहीं है अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी निकालने का। क्यों पता है, जब आप कोई चीज़ फिक्स कर लेते हो कि मुझे इस दिन इतना करना है, मान लो आपने 5 लेक्चर किया था बट आपसे 4 ही हुआ, मान लेता हूँ। लेकिन अगर आप रैंडमली पढ़ते कुछ भी उठा के, आपसे कुछ 4 लेक्चर भी नहीं होते अगर आप रैंडम पढ़ते, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सेप्शन तो हर जगह है। मैं तो भाई खुद नहीं कर पाता हूँ। हाँ दूसरी चीज़, शेड्यूल शेड्यूल 90% टाइम ऐसा होगा कि आपसे फॉलो नहीं होगा। आपको टेस्ट 12 तारीख को देना था, आपको 12 को नहीं दे पाओगे, 13 को लास्ट कर देना भाई, 13 से 14 को लास्ट कर देना, उससे लेट मत करना। उससे लेट करोगे फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा, डिमोटिवेशन बढ़ते जाएगा। 13 से 14 लास्ट कर देना। और ये बता देता हूँ, 60 to 70% क्या, मुझसे पर्सनली तो 90% हो जाता है क्या। अगर मैं सोचा हूँ मैं 13 तारीख को टेस्ट दूंगा तो मैं 14 को ही दे पाता हूँ। अगर सोचा हूँ 20 तारीख को दूंगा तो मैं 21 तारीख को ही दे पाता हूँ वो टेस्ट, जो मैं प्रिंट निकाल के लाता हूँ। तो जिस दिन सोचा है अगर उस दिन टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट 1 to 2 डे से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप सदमे में आ जाओगे। सदमे का क्या मतलब है, सदमे का ये मतलब है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तब आप फिर बोलोगे यार ये क्या फंस गया करके। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले पार्ट में। तो ये एक जनरल आइडिया था कि आपको चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है। दूसरा काम तो आपके पास है नहीं, दूसरा काम तो है नहीं, मेरे पास बहुत काम है, पता है। मैं यहाँ पर छोड़ जाने दो, अकेले रूम लेके रहता हूँ तो समझ सकते हो कि सब कुछ खुद ही करना होता है, A to Z, ठीक। आगे चलेंगे हम, तब तक के लिए ओके बाय।